नाउ वी हैव आर्टिकल 4.3 जिसमें हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modulus of elasticity lambda has one end fixed at a point O on a smooth horizontal table. A particle of mass m is attached to the other end A and pulled to the position B where AB is equal to A and then let go. Discuss the motion. तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ हमने L ले ली है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा लिया है और जिसका एक सिरा फिक्स है किसी पॉइंट O पर। तो जैसे अगर उसका डायग्राम यहाँ बना के देखें तो सपोज ये O पॉइंट है और ये हमारे पास A पॉइंट है, इसकी नेचुरल लेंथ L दे रखी है और उसके बाद फिर इसका जो फ्री एंड है पार्टिकल मास है अटैच टू द अदर एंड, यहाँ पर एक मास अटैच किया हमने और पुल्ड टू द पोजीशन B और उसको B तक खींच के ले गए। तो सपोज ये B पॉइंट है वेयर ए बी ए है, ये A के बराबर ले रखी है हमने एंड लेट को फिर इसको छोड़ दिया। जब मास को यहाँ से छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसमें टेंशन क्रिएट हो चुकी है तो टेंशन आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो अपनी तरफ खींचेगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अब चलना शुरू होगा तो ये इसको भी क्रॉस करेगा, इसके बाद फिर वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मीन्स टेंशन सिर्फ B से लेकर A तक काम करेगी, A क्रॉस करते ही आगे टेंशन काम नहीं कर रही है। तो हमने ये देखना है कि किस मोशन में चल रही है, क्या इसका रूल है इसका। तो हम क्या करते हैं OA इज इक्वल टू L ले लेते हैं, बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को मैंने रखा है टेबल पे और उसको फिर मैंने स्ट्रेच किया है। कैसे क्या देखिए, हमारे पास सपोज टेबल है और यहाँ पर हमने एक ले लिया पॉइंट O और ये सपोज हमने ले लिया है O से लेकर के A तक, जिसको हमने लिया है L। उसके बाद इस जो फ्री एंड है यहाँ पर एक मास अटैच किया, उसको हमने एक्सटेंड किया, सपोज ये B तक एक्सटेंड कर दिया। तो जब एक्सटेंड करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो काम कर रही है और छोड़ने के बाद सपोज ये आ गया P पॉइंट पर। P पॉइंट पर आ रहा था, इस पर जो काम कर रही है, जो फोर्स वो कौन सी काम कर रही है, इसमें टेंशन काम कर रही है। तो देखिए हम आगे क्या लिखते हैं, ए मास M is attached to the free end and stretched up to B and then let go where ए बी हमने कितना ले लिया है, स्मॉल a। तो ये A से B तक की डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल a के बराबर है। नाउ लेट आफ्टर ए टाइम t द पार्टिकल या जो मास है हमारे पास इज एट पॉइंट P। अब ये P पॉइंट पर है वेयर ए पी हमने ले लिया है x के बराबर, ये डिस्टेंस हमने x ले लिया है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कर रहे थे, यहाँ पे x की वैल्यू a थी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब जब ये एक्सटेंडेड है तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, तो लेट टी बी द टेंशन
of the string at P along डायरेक्शन कौन सी होगी, P to A, P से A की तरफ होगी। तो अब यहाँ से लिखते हैं हम इसके इक्वेशन ऑफ द मोशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, तो देखिए वो पार्टिकल मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि उस पर ये टेंशन काम कर रही है। तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका हमने ले रखा है m, तो m इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d2x बाई डी टी स्केयर, क्योंकि हम x लेके चल रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा, देखिए हमारे पास जो टेंशन है वो इसके बराबर आएगी, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, बिकॉज दिस वर्क्स एज x इंक्रीजिंग बट t इज़ अपोजिट टू ए पी। जो t की डायरेक्शन है वो p से a की तरफ है, तो इसलिए -t लगाएंगे। तो इसमें देखिए जो t की वैल्यू है वो क्या होगी, देखिए हम जब t माना है तो t निकाल सकते हैं हम आराम से। ये जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास x है और l नेचुरल लेंथ है, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा x बाई l, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज m d2x बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा x बाई l। अभी इस m से भी डिवाइड कर देते हैं, तो d2x बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा बाई में ml, और ये यहाँ पर ये x। अब देखिए जो लैम्डा है, m है, l है, वो तीनों की तीनों कांस्टेंट है, इसको हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं d2x बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस में म्यू x, यानी हमने इसको म्यू मान लिया लैम्डा बाई ml को, और इस इक्वेशन को हम नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन है वो तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, वो कब तक रहेगी, जब तक टेंशन रहेगी। तो देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट द मोशन is simple harmonic motion as long as the string remains stretched। और इस SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM इज इक्वल टू A, क्योंकि देखिए जिसमें फोर्स टेंशन तभी तक काम करेगी जब ये पार्टिकल बी से लेकर के ए तक रहेगा, यानी यहीं तक हमारे पास वो फोर्स काम कर रही है, उसके बाद फोर्स काम नहीं कर रही, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ए आएगा।